हेलो। आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इक्वेटोरियल ट्रायंगल एक्सप्रेस किया जाता है तो कौन से फॉर्म्स हैं जो आ सकते हैं, या फिर अगर वो फॉर्म किसी क्वेश्चन में आता है तो हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि वो एक इक्वेटोरियल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हम एक इक्वेटोरियल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं एंड इनके वर्टेक्स को हम नाम देते हैं। सपोज ये जो वर्टेक्स है वो वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है एंड ये वर्टेक्स सी है। वर्टेक्स ए के करस्पॉन्डिंग जो कॉम्प्लेक्स नंबर उसको मैं Z1 से डिनोट करता हूँ, बी के करस्पॉन्डिंग जो कॉम्प्लेक्स नंबर उसको Z2 से, सी के करस्पॉन्डिंग जो कॉम्प्लेक्स नंबर उसको Z3 से। तो जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है वो बहुत आसान है कि हमें मालूम है कि किसी भी इक्वेटोरियल ट्रायंगल में जो साइड्स होते हैं वो इक्वल रहते हैं। तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी है। एंड हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लिखना है वो पता है, तो हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 माइनस Z3 इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1। तो एक ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई, तो ये तो बहुत इजी है आइडेंटिफाई करना। सेकेंड चीज किस तरह दी जा सकती है, ऐसा हो सकता है कि कोई टू साइड्स गिवन हो, टू साइड्स और वो दोनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगे। तो टू इक्वल साइड्स गिवन हो एंड एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, राइट। तो भी ट्रायंगल इक्विलेटरल होगा। तो इसको किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो हम कोई भी दो साइड ले सकते हैं। सपोज हम ए बी इक्वल टू बी सी से स्टार्ट करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं कि जो एंगल बी है वो सपोज 60 डिग्री गिवन है, सपोज ये गिवन है एंड ए बी इक्वल्स टू बी सी है। तो ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होगा एक तरीके से। सो इस केस में हम किस तरह शो कर सकते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z2 इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z2 माइनस Z3। एंड अभी अगर हमें एंगल शो करना है कि अगर सपोज ये वाला एंगल जो है अगर वो 60 डिग्री है तो हम यहाँ पे कोनीज रूल यूज कर सकते हैं। हम इस तरह शो कर सकते हैं कि हमने जो वेक्टर BC वेक्टर है उसको 60 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके बी वेक्टर बना दिया। तो हम इसको आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 इक्वल्स टू पाई बाई 3। तो इस फॉर्म में जो मैंने पूरा ग्रीन में लिखा है, इस फॉर्म में अगर इक्वेशन मिलती है तो भी हमारा ट्रायंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। है, दो पॉइंट आ गए समझ में। अब थर्ड पॉइंट समझते हैं। सो थर्ड पॉइंट है, इंफॉर्मेशन इस फॉर्म में दी जा सकती है कि 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1 अपॉन Z2 माइनस Z3 प्लस 1 अपॉन Z3 माइनस Z1 इक्वल्स टू 0। तो अगर इस फॉर्म में भी अगर इक्वेशन है तो हमें समझ जाना है कि वो जो बात हो रही है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो रही है। उसको हम प्रूव कर लेते हैं कि ऐसा कैसे हुआ एंड ताकि आसान रहे। तो हम यहाँ पे फर्स्ट जो पॉइंट हमने प्रूव किया उसकी हेल्प लेने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट से हम किस तरह लिखेंगे कि फर्स्ट पॉइंट का मतलब ये है कि हमने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसको मॉड जेड स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मैं जो तीन मॉड्यूलस की क्वांटिटीज है उन सबका स्क्वायर कर देता हूँ और स्क्वायर करके उनको मैं z इंटू जेड बार वाले फॉर्म में लिख देता हूँ। तो ऐसा करने से क्या होगा कि Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 बार माइनस Z2 बार इक्वल्स टू Z2 माइनस Z3 इंटू Z2 बार माइनस Z3 बार इक्वल्स टू Z3 माइनस Z1 माइनस इंटू Z3 बार इंटू Z1 बार। एंड इसको हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू आ रही है इक्वल्स टू सम टी स्क्वायर। अब यहाँ से अगर मैं Z1 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 इसकी वैल्यू अगर लिखना चाहूँ, राइट, तो मैं क्या यूज कर रहा हूँ कि ये रिलेशन इसकी वैल्यू इक्वल्स टू टी स्क्वायर है। तो 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 जो है उसको हम लिख सकते हैं Z1 बार माइनस Z2 बार अपॉन टी स्क्वायर, राइट। तो ये क्लियर होगा। सिमिलरली बाकी दो रिलेशंस को भी लिखा जा सकता है कि 1 अपॉन Z2 माइनस Z3 इक्वल्स टू
z2 बार माइनस z3 बार अपॉन टी स्क्वायर। तो थर्ड रिलेशन उसको लिख सकते हैं 1 अपॉन z3 माइनस z1 इक्वल टू z3 बार माइनस z1 बार अपॉन टी स्क्वायर। एंड अगर हम तीनों को ऐड करते हैं अभी इसको एंड इसको एंड इसको, अगर हम तीनों को ऐड करते हैं तो इनका जो सम आएगा वो दिख रहा है 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो z1 बार है, ये वाला जो z1 बार है वो z1 बार से कैंसिल हो जाता है। सिमिलरली ये z2 बार है z2 बार से कैंसिल हो जाएगा और z3 बार है वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो आई होप थर्ड पॉइंट क्लियर है। ओके, फोर्थ जो पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, हम बढ़ते हैं उस पर। फोर्थ पॉइंट ये है कि डेटा इस फॉर्म में गिवन हो सकता है। फोर्थ पॉइंट z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1 इक्वल्स टू z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर। फाइन, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना पड़ेगा। इसको एक बार हम डिराइव कर लेते हैं कि किस तरह आ रहा है ये। तो मेन आइडिया क्या है कि हमें ऑलरेडी पता है इक्वेटर ट्रायंगल के बारे में कि एंगल 60 डिग्री होता है, राइट। तो अब अगर मैं कोनी रूल यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, सपोज मेरा वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है, एंड सपोज मैं इसको 60 डिग्री से रोटेट कर रहा हूँ, तो मैं एक रिलेशन लिख सकता हूँ ए बी और बी सी के बीच में, और ऐसे अगर 60 डिग्री से इसको रोटेट करें तो फिर से एक रिलेशन लिखा जा सकता है, राइट। ये भी 60 डिग्री है एंड ये भी 60 डिग्री है, तो लिखता है। तो अगर सपोज हमें बी ए वेक्टर लिखना है, सो बी ए वेक्टर को हम किस तरह लिख सकते हैं, बी ए वेक्टर इक्वल्स टू बी सी वेक्टर इंटू ई रेज टू आयोटा पाई बाई 3, एंड जो साइड लेंथ है सबकी वो सेम है, इसकी साइड लेंथ भी ए है, इसकी साइड लेंथ भी ए है, सो ए से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक रिलेशन आ जाता है। तो रिलेशन क्या आता है कि z2 माइनस z1 या फिर z1 माइनस z2, एक सेकेंड, बी ए वेक्टर है, इसको लिख सकते हैं z1 माइनस z2 इक्वल्स टू z3 माइनस z2 इंटू ई रेज टू आयोटा पाई बाई 3। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हमने यूज किया। सिमिलरली हम एक और लिख सकते हैं, अगर हमने पॉइंट ए के अबाउट अगर रोटेट किया तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो ए सी वेक्टर है दैट इज इक्वल टू ए बी वेक्टर इंटू ई रेज टू आयोटा पाई बाई 3। एंड अगेन यहाँ पे दोनों की जो लेंथ है वो सेम है, ए एंड ए, अगर मैं साइड लेंथ को ए कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड फिर से ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा। एंड अगर हम इसको फिर से अगर लिखना स्टार्ट करें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तो इसको हम लिख सकते हैं z3 माइनस z1 इक्वल्स टू z2 माइनस z1 इंटू ई रेज टू आयोटा पाई बाई 3। तो यहाँ पे हमारे पास दो एक्सप्रेशन हो गए, एंड अभी इन दोनों एक्सप्रेशन को अगर हम डिवाइड करें तो ई रेज टू आयोटा पाई बाई 3 वाला जो टर्म है वो कैंसिल हो जाता है, राइट। तो हम उनको डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से क्या रिलेशन आएगा कि z1 माइनस z2 अपॉन z3 माइनस z1, रेड में जो लिख रहा हूँ मैं सेकेंड इक्वेशन लिख रहा हूँ, एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर में रहेगा z2 माइनस z1, न्यूमरेटर में है z3 माइनस z2, एंड दोनों का ई रेज टू आयोटा पाई बाई 3 जो है वो कैंसिल हो जा रहा है, ये कैंसिल हो जा रहा है। अब जस्ट हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं देखते हैं क्या होता है। सो z1 z2 माइनस z2 स्क्वायर माइनस z1 स्क्वायर प्लस z1 z2 इक्वल्स टू z3 स्क्वायर माइनस z3 z1 माइनस z2 z3 प्लस z1 z2। एंड इसके आगे तुम लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, जस्ट अरेंज करना है, एक z1 z2 कैंसिल हो जाएगा, एंड इसके बाद चीज़ों को अरेंज किया जाता है तो हम यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो आई होप इतना आया होगा समझ में ये रिलेशन कैसा है। एंड उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसी का मॉडिफाइड फॉर्म है, जो कि काफ़ी इजी है कि हम इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो फिफ्थ पॉइंट है कि अगर हम इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करें थोड़ा, एंड अगर हम दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसी एक्सप्रेशन में, अगर हम इसको दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा 2z1 z2 2z2 z3
प्लस 2z3z1 इक्वल्स टू ट्वाइस z1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस z2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस z3 स्क्वायर। फाइन। एंड अभी अगर इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करें, राइट, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखना स्टार्ट करूँ कि z1 स्क्वायर माइनस z1 इंटू z2 इंटू 2 प्लस z2 स्क्वायर, राइट, एंड अगेन z2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स z2 z3 प्लस z3 स्क्वायर एंड z3 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स z3 z1 प्लस z1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। जस्ट रीअरेंज किया मैंने, तो यहाँ पे 3 परफेक्ट स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं मेरे को, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z3 का होल स्क्वायर प्लस z3 माइनस z1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, राइट। तो ये भी एक फॉर्म हो गया जो कि फोर्थ से ही इंस्पायर्ड है, एंड फोर्थ को जस्ट हमने थोड़ा अल्जेब्रिकली मॉडिफाई किया तो फिफ्थ आ गया। कूल। एंड अब सिक्स्थ फॉर्म की साइड चलते हैं। तो सिक्स्थ फॉर्म्स जो है, सिक्स्थ फॉर्म जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड इसको हम काफ़ी जगह ज्योमेट्री में यूज़ करते हैं। एंड रिलेशन ये है कि अगर हमने z1 z2 z3 तीन वर्टेक्स लिए इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हमने अगर वर्टेक्स लिए तो उनके बीच में रिलेशन है। तो रिलेशन क्या है वो हम समझ लेते हैं अभी। तो रिलेशन है कि z1 प्लस ओमेगा z2 प्लस ओमेगा स्क्वायर z3 इक्वल्स टू 0, वेयर ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, राइट। तो कोई भी इक्वेटर ट्रायंगल जिसके वर्टेक्स एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हो, उनके लिए ये रिलेशन होल्ड करेगा। तो इसको हम नॉर्मल कॉनिज रूल से प्रूव करके दिखा सकते हैं, राइट। तो समझते हैं इस तरह की, अगर हमने बोला कि इस वर्टेक्स z2 के अराउंड अगर हम कॉम्प्लेक्स वेक्टर्स को अगर रोटेट करें 60 डिग्री से, तो इसको किस तरह एक्सप्रेस किया जा सकता है। उसको हम लिख सकते हैं कि z3 माइनस z2 अपॉन लेंथ इक्वल्स टू z1 माइनस z2 अपॉन लेंथ इंटू e रेज़ टू आयोटा पाई बाई 3। अब ये थोड़ा रॉन्ग है, यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना कि मैंने जो डायरेक्शन यूज की है वो डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन यूज की है। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे माइनस साइन लगाना पड़ेगा। और जो मैंने यहाँ पे ओमेगा मेंशन किया है, उस ओमेगा की वैल्यू क्या है, वो है e रेज़ टू आयोटा 2 पाई बाई 3। तो अभी समझ में आ गया होगा कि हमें किसी तरह से इस रिलेशन के अंदर ओमेगा इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो करते हैं। तो यहाँ पे ए से कैंसिल हो जाता है पहली चीज़, एंड इसके बाद अगर मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब मुझे e रेज़ टू आयोटा 2 पाई बाई 3 क्रिएट करना है, तो मैं दोनों साइड e रेज़ टू आयोटा पाई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अगर हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा z1 माइनस z2 इंटू e रेज़ टू आयोटा 2 पाई बाई 3। फाइन, क्लियर है। दोनों साइड e रेज़ टू आयोटा पाई से मल्टीप्लाई किया। तो इस चीज़ को जो ये वाली चीज़ है, इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये अपना ओमेगा हो जाएगा, एंड ये वाली जो चीज़ है वो क्या हो जाएगी, -1। तो जैसे ही इसको थोड़ा सॉल्व करें तो जाता है z2 माइनस z3 इक्वल्स टू z1 माइनस z2 इंटू ओमेगा। फाइन। एंड अभी हमें सिर्फ टर्म्स को सेग्रीगेट करके लिख लेना है। तो हम इसको सेग्रीगेट करते हैं, z1 वाला टर्म एक साइड, z2 वाला टर्म एक साइड, जस्ट इस तरह से। तो क्या हो जाएगा, z1 इंटू ओमेगा एंड माइनस z2 इंटू ओमेगा प्लस 1 प्लस z3 इक्वल्स टू 0। एंड हमें ये मालूम है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो रहता है वो 0 रहता है। तो यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा की जो वैल्यू है उसको हम माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो z1 ओमेगा प्लस z2 ओमेगा स्क्वायर प्लस z3 इक्वल्स टू 0। अब ये जो रिलेशन है, एंड ये जो रिलेशन शुरुआत में लिखा था, क्या दोनों सेम है, राइट। तो ये वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में दोनों साइड ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इस इक्वेशन को हमने ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, z1 इंटू ओमेगा क्यूब z2 इंटू ओमेगा रेज़ टू 4
एंड Z3 इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। एंड अब ये सबको मालूम है कि ओमेगा क्यूब 1 है क्योंकि वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं कि Z1 प्लस Z2 ओमेगा प्लस Z3 ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो आई होप ये क्लियर होगा ये वाला पॉइंट। एंड ये पॉइंट काफ़ी जगह ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस में यूज आएगा, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में शो कर दूंगा। तो मैंने बॉक्स में बंद कर दिया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, 7th पॉइंट अबाउट इक्विलेटरल ट्रायंगल। 7th पॉइंट जो है वो इस फॉर्म में मिल सकता है कि 1 अपॉन Z माइनस Z1 प्लस 1 अपॉन Z माइनस Z2 प्लस 1 अपॉन Z माइनस Z3 equals to 0, where Z is Z1 plus Z2 plus Z3 by 3. Fine. And Z1, Z2, Z3 are vertices of equilateral triangle. Right. तो या तो जो मैंने यहाँ रेड में लिखा है उसका यूज करते हुए प्रूव कर दूं कि ऐसा तभी पॉसिबल है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, या फिर उल्टा प्रूव कर लें कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो ये रिलेशन होल्ड करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट एकदम बेसिक से करते हैं। अगर मान लो हमें नहीं पता इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों चीज़ों को सॉल्व करता हूँ। एंड इन दोनों चीज़ों को सॉल्व करके कुछ ऐसा रिलेशन लेके आता हूँ जो हमें ऑलरेडी पता है, जिसकी हेल्प से प्रूव हो जाए कि जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो लेफ्ट साइड में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इस वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं नॉर्मल क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जस्ट एलसीएम लेके जैसे भी करना है, तो क्या क्या रिलेशन आएगा। तो अगर उसको सॉल्व करें तो इस तरह की चीज़ आना स्टार्ट हो जाएगी कि जेड स्क्वायर माइनस जेड इंटू Z2 प्लस Z3 प्लस Z2 Z3, राइट। एंड उसके बाद आएगा जेड स्क्वायर माइनस जेड इंटू Z1 प्लस Z3 प्लस Z1 Z3, एंड लास्ट में आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस जेड इंटू Z1 प्लस Z2 प्लस Z1 Z2 इक्वल्स टू 0, राइट। जस्ट मैंने इसको सबको सॉल्व कर लिया, एलसीएम लिया सर। ओके, सो अभी हम क्या कर सकते हैं, जस्ट इनको सेग्रीगेट करते हैं। तो क्या आ जाएगा 3 टाइम जेड स्क्वायर, एंड जेड के साथ जो मल्टीप्लीकेशन में है वो है 2 टाइम Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, एंड इन सबको मैं शॉर्ट में अगर लिखना चाहूँ तो सिग्मा Z1 Z2 इक्वल्स टू 0, ये लिखा हुआ है। फाइन, अब हम क्या कर सकते हैं कि ये जो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 था इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ से देख के, ये जो चीज़ है वो 3Z के इक्वल है। तो अगर इसको रिप्लेस करते हैं तो ये चीज़ क्या हो जाएगी 3Z स्क्वायर माइनस Z इंटू 2 इंटू 3Z प्लस सिग्मा Z1 Z2। सिग्मा Z1 Z2 वो एक 3 टर्म्स का एडिशन है, उसको शो करने के लिए। तो यहाँ से क्या रिलेशन आ रहा है कि 3 टाइम दिस इज 3Z स्क्वायर एंड दिस इज माइनस 6Z स्क्वायर। 3Z स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा Z1 Z2। अब एक और चीज कर लेते हैं, मैं दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये जाएगा 3Z का होल स्क्वायर, एंड यहाँ पर जाएगा 3 टाइम सिग्मा Z1 Z2, एंड 3Z की वैल्यू हमें फिर से पता है, तो 3Z क्या हो जाएगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज 3 टाइम सिग्मा Z1 Z2। अब इसको अगर हम स्क्वायर करते हैं तो दो टाइप के टर्म्स आते हैं, एक आता है सिग्मा Z1 स्क्वायर, एक आता है 2 टाइम सिग्मा Z1 Z2 इक्वल्स टू 3 टाइम्स सिग्मा Z1 Z2। तो अब इसको थोड़ा सॉर्ट करें तो सिग्मा Z1 स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा Z1 Z2। तो ये वाला जो फॉर्म है वो तो हमने पहले सीख रखा है, ये हम थोड़ी पहले प्रूफ किया था, राइट। ये रहा 4th पॉइंट में। अगर 4th पॉइंट ध्यान से देखते हो तो ये चीज हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो समझ में आ गया कि तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए फोल्ड करते हैं। तो 7th वाला पॉइंट हमने कर लिया प्रूव। अब इसको अगर हम उल्टा अगर प्रूव करना चाहें तो किस तरह प्रूव कर सकते हैं वो समझते हैं। कि अभी हमने अलजेब्रिक जो गिवन था उसका यूज करके इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव कर दिया। उल्टा प्रूव कर सकते हैं इसको बाय ज्योमेट्री, कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है तो रिलेशन कैसे होल्ड करता है। तो समझने की कोशिश करते हैं। सो हमने एक फिर से इक्वेटर ट्रायंगल लिया, एंड पॉइंट Z में बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं इक्वेटर ट्रायंगल और जो Z की वैल्यू गिवन है उसका हम यूज कर रहे हैं, राइट। तो हम अभी इक्वेटर ट्रायंगल को यूज करके
एंड इसको यूज करके ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि सिग्मा 1/z माइनस z1 इज 0। तो समझते हैं कैसे करना है। तो अब अगर हम इस z से अगर सारे वर्टाइसेस को अगर कनेक्ट करते हैं सपोज, तो एक सेंटर से कनेक्ट करने लाइन बनाई हमने, इसी तरह और दो लाइंस बनाते हैं। ये लाइन बेसिकली मीडियंस है, राइट। एंड इक्वेटोरियल ट्रायंगल में जो मीडियंस रहती हैं वो 120 डिग्री पे स्पेस्ड आउट रहेंगी। तो ये जो एंगल है वो 120 डिग्री है, ये ऑलरेडी सबको क्लियर है, 120 डिग्री 120 डिग्री है। एंड ये पॉइंट z1 है, ये पॉइंट z2 है, एंड ये पॉइंट z3 है। अब अगर मैं इन सारे मीडियन से जो मीडियंस है, जो 2/3 ऑफ मीडियंस है, या फिर z मेरा सेंट्रोइड भी है, सर्कम सेंटर भी है, कुछ भी बोल सकते हो। तो z से अगर मैं z को कनेक्ट करता हूँ तो ये जो वेक्टर बनता है वो वेक्टर कौन सा है? ये वेक्टर है z1 माइनस z। सिमिलरली ये वाला जो वेक्टर बनता है वो वेक्टर हो गया z3 माइनस z, एंड ये वाला जो वेक्टर बनता है वो हो गया z2 माइनस z। एंड इन तीनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो क्या है? 120 डिग्री है। अगर कोई भी दो वेक्टर उठाऊंगा तो उनके बीच में एंगल क्या? 120 डिग्री है। अब अगर ये वेक्टर्स है तो मैं इनको स्पेस में शिफ्ट कर सकता हूँ, राइट। शिफ्ट करने का मतलब कि मैं अगर मैंने यहाँ एक वेक्टर बनाया एंड इसको मैं अगर लिखता हूँ z1 माइनस z। अब z1 माइनस z जो है वो z3 माइनस z के साथ 120 डिग्री पे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक वेक्टर यहाँ पे बनाता हूँ, तो थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये वेक्टर z1 माइनस z है और ये वाला वेक्टर मैंने बनाया z3 माइनस z, और इनको अगर मैं एक्सटेंड करूँ तो ये जो मैं एंगल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ये 120 डिग्री है, ठीक है, ऑलमोस्ट 120 डिग्री है। इसी तरह अगर मैं z1 माइनस z और z2 माइनस z के बीच में एंगल देखो तो वो कितना है? वो भी 120 डिग्री है, राइट। तो मैं अगर एक और वेक्टर यहाँ बना लेता हूँ, इसको थोड़ा एक्सटेंड करके ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि एंगल जो है एक्सटेंडेड एंगल वो 120 है। तो यहाँ पे एक और ये जो वेक्टर बनाया वो z2 माइनस z हो गया। तो अभी हमारे पास क्या चीज़ है? ये ध्यान से देखो कि ये जो सारी लेंथ जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, z1 माइनस z, z3 माइनस z, z2 माइनस z, ये सब की लेंथ इक्वल है। इनको हम सर्कम रेडियस बोल सकते हैं या 2/3 ऑफ मीडियन बोल सकते हैं। इसका मतलब ये जो सारी साइड लेंथ मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ, जो मैंने सेकंड ट्राइंगल बनाया उसके अंदर ये सारी लेंथ भी इक्वल है। तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए, ये अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए हमने एक थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी पढ़ी थी, सेवंथ वाली प्रॉपर्टी, सॉरी सेवंथ नहीं, ये प्रॉपर्टी थर्ड वाली प्रॉपर्टी। इसको ध्यान से देखो कि अगर कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसके लिए रिलेशन होल्ड करेगा, जिसकी z1 माइनस z2, z2 माइनस z3, z3 माइनस z1 ये सारे साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने जो अभी पढ़ा और अभी जो हम यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं, राइट, तो कनेक्टेड है वो, ये तीनों जो चीजें हैं वो साइड्स ही हैं। तो अगर साइड्स है तो मैं लिख सकता हूँ कि 1/z1 माइनस z प्लस 1/z2 माइनस z प्लस 1/z3 माइनस z इज इक्वल टू 0। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, ये क्लियर है। फाइन, तो हम दो तरीके से प्रूव कर लिया इसको। एंड अब हम नेक्स्ट 8th पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो 8th पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड काफ़ी जगह यूज आने वाला है वो, इसको अच्छे से याद रखना है। फाइन, कि अगर कोई भी 3n साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन है, 3n साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन है, एंड जिसका सर्कम सेंटर जो है वो सपोज z0 है। तो इस केस में क्या होगा कि पॉलीगॉन का जो सेंटर होगा वही सर्कम सेंटर होगा, क्योंकि हम रेगुलर पॉलीगॉन वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या रिलेशन होल्ड कर रहा है मैं समझाता हूँ। तो रिलेशन ये है कि z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर प्लस z4 स्क्वायर so on till z3n square equals to 3n time z0 square, राइट। या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हमने एक हेक्सागोन अगर लिया, अगर सपोज हमने एक हेक्सागोन लिया, तो हेक्सागन के जो 6 वर्टेक्स हैं उनके स्क्वायर्स को अगर हम ऐड करते हैं, राइट, सबको अगर हमने ऐड किया तो जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आएगी?
6 टाइम जेड नॉट स्क्वायर। फाइन। अगर हमने कोई 9 साइडेड पॉलीगॉन, रेगुलर, ये भी रेगुलर है एंड ये भी रेगुलर है, 9 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन पिक किया तो यहाँ पे क्या आएगा, थोड़ा सोचो। तो यहाँ पे आ जाएगा z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर टिल z9 स्क्वायर इक्वल्स टू 9 टाइम z0 स्क्वायर, राइट। तो सारे रिलेशन है। तो फर्स्ट रिलेशन में हाईलाइट कर देता हूँ, बाकी सब उससे डिराइव हो जाता है एंड हम समझते हैं कि रिलेशन कैसे आया होगा। तो मैं पहले 9 गुण समझा देता हूँ, बाकी तुम आराम से कर लोगे एंड बहुत से लोगों को ऑलरेडी आइडिया लग चुका होगा क्योंकि हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही है अभी। तो देखते हैं क्या होता है। सो सपोज हमने यहाँ पे एक 9 साइडेड पॉलीगॉन लिया एंड हम उसके वर्टेक्स मार्क करते हैं एंड समझते हैं। तो जो फर्स्ट वर्टेक्स है उसको हम z1 नाम देते हैं एंड इसको z2, z3, z4, z5, z6, z7, z8, z9, राइट। एंड अभी पॉलीगॉन है, 9 साइडेड पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन है, तो हर एक जो कॉर्ड होगी वो सेंटर पे सेम एंगल सबटेंड करेगी। तो ये वाला जो एंगल जो है वो 40 डिग्री है एंड अगर मैं कोई भी 3 इस तरह कंज्यूगेटिव एंगल सेलेक्ट करता हूँ तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हमने सेलेक्ट किया, सपोज इस तरह मैंने सेलेक्ट किया, ये पूरा जो एंगल दिखा रहा है वो कितना दिखा रहा है, 120 डिग्री दिखा रहा है। फाइन। तो अगर मैं Z2 और Z8 के कनेक्ट करेंगे तो उनसे जो कॉर्ड बनेगी वो सेंटर पे एंगल कितना सबटेंड करेगी, 120 डिग्री। तो हम एक काम करते हैं, हम एक Z2 Z8 को कनेक्ट करने वाली एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, रफ लाइन। तो सपोज Z2 Z8 को कनेक्ट करने वाली लाइन है, एक और लाइन यहाँ से ड्रॉ करते हैं, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करते हैं एंड समझ में आ गया होगा कि ये भी 120 डिग्री है एंड ये भी 120 डिग्री है। सो जो ट्राइंगल Z2, Z5, Z8 जो है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दिख रहा है हमें क्योंकि हर एक जो साइड है वो सेंटर पे 120 डिग्री एंगल बना रही है। एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए हमने थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। कौन सी प्रॉपर्टी, मैं दिखाया था, प्रॉपर्टी नंबर 4, राइट। तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं एंड समझते हैं कैसे यूज करना है इसको। सो क्या किया जा सकता है अभी कि Z2 स्क्वायर प्लस Z5 स्क्वायर प्लस Z8 स्क्वायर इक्वल्स टू Z2 Z5 Z5 Z8 प्लस Z8 Z2, ठीक है। एंड हमारे पास जो ये मिडिल पॉइंट है इसका, ये वाला जो पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं Z0। तो अभी ये जो ट्राइंगल Z2 Z5 Z8 है इसके लिए भी ये सरकम सेंटर की जैसे वर्क करेगा। तो जो सरकम सेंटर है वही क्या होगा, वही सेंट्रॉइड हो जाएगा, राइट। दोनों चीज़ सेम है, तो इसका मतलब ये हो गया कि Z0 इक्वल्स टू Z2 प्लस Z5 प्लस Z8 बाई 3। फाइन। तो अब अगर हम दोनों साइड अगर स्क्वायर कर देते हैं इसमें, मैं इसको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा, सिग्मा Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सिग्मा Z2 Z5 इक्वल्स टू 9 टाइम Z0 स्क्वायर। फाइन। एंड ये जो चीज़ है इसको हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू सिग्मा Z2 स्क्वायर, 2 टाइम सिग्मा Z2 स्क्वायर। तो ओवरऑल क्या हुआ कि 3 टाइम Z2 स्क्वायर प्लस Z5 स्क्वायर प्लस Z8 स्क्वायर इक्वल्स टू 9 टाइम Z0 स्क्वायर। तो यहाँ से ट्राइंगल के लिए भी वो चीज़ प्रूव हो रही जो हमने ऊपर लिखी है, राइट। तो ये इस ट्राइंगल के लिए हमने प्रूफ कर दिया कि वैल्यू किसके इक्वल होगी, 3 टाइम Z0 स्क्वायर के लिए इक्वल होगी।
सिमिलरली हम बाकी दो ट्राइंगल के लिए भी लिख सकते हैं कि अगर हमने ये वाला सेट अगर लिया, कौन सा Z1 Z4 Z7 एंड इसी तरह हमने और कौन सा सेट लिया, अगर हमने ये वाला सेट लिया सपोज अच्छा कौन सा है Z3 Z6 एंड Z9, तो इनके लिए भी सेम टाइप का रिलेशन होल्ड करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि Z1 स्क्वायर प्लस Z4 स्क्वायर प्लस Z7 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 टाइम्स Z0 स्क्वायर एंड सिमिलरली Z3 स्क्वायर प्लस Z6 स्क्वायर प्लस Z9 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 टाइम्स Z0 स्क्वायर। तो अब अगर इन तीनों चीज़ों को ऐड किया जाए 1 2 एंड 3, फाइन, तो जो हमने 9 साइड पॉलीगॉन के लिए बात बोली थी रेगुलर पॉलीगॉन वाली, वो ट्रू हो जाती है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। ओके फाइन, हम 2 पॉइंट और समझ लेते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर है आई थिंक, याद रखना ये काफ़ी जगह यूज आएगा। ओके सो 9th पॉइंट, है, आसान है वो, कि इफ Z1 Z2 Z3 are vertex of equilateral triangle, then Z1 Z2 bar equals to Z2 Z3 bar equals to Z3 Z1 bar, और दिस इम्प्लाई बोथ साइड, कि अगर ये वाला दिया है राइट वाला तो भी हम बोल सकते हैं कि Z1 Z2 Z3 आर वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। फाइन, तो कैसे प्रूव किया जाए इसको? ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम इसको याद रख सकते हो, आसान है वैसे, ऑब्जर्व भी हो जाएगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि इन सब की जो वैल्यू है वो k के इक्वल है। ठीक है, मान लिया। अब क्या किया जाए? तो हम इनका भी मॉड्यूलस फाइंड कर लेते हैं, दोनों साइड मॉड लगा देते हैं। तो अगर हम इसको मॉड अगर लगाया तो क्या रिलेशन मिल जाएगा कि k स्क्वायर मान लेते हैं, ज़्यादा बेटर है। अगर हमने मॉड लगाया तो क्या आ जाएगा, मॉड Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 बार इक्वल्स टू मॉड Z2 इंटू मॉड ऑफ Z3 बार इक्वल्स टू मॉड Z3 इंटू मॉड ऑफ Z1 बार इक्वल्स टू, अगर हमने इसको k स्क्वायर का मॉड लिखे हैं या फिर इसको मॉड k इंटू मॉड के लिख सकते हैं, जो भी है। या फिर कंफ्यूजन खत्म कर लेते हैं कि आप इसके बाद मान लेते हैं इस चीज़ को कि दिस इज इक्वल टू सम आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या चीज़ समझ में आ रही है कि मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 इक्वल्स टू मॉड Z2 इंटू मॉड Z3 इक्वल्स टू मॉड Z3 इंटू मॉड Z1। तो यहाँ से एक चीज़ इम्प्लाई होती है कि मॉड Z1 इक्वल्स टू मॉड Z2 इक्वल्स टू मॉड Z3, ये प्रूव कर सकते हो। तो इन तीनों को अगर हमने मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 Z3 से डिवाइड कर दिया तो 1 अपॉन मॉड Z3 इक्वल्स टू 1 अपॉन मॉड Z1 इक्वल्स टू 1 अपॉन मॉड Z2 आ जाता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। एंड अब इसकी जो वैल्यू है, इन सारे मॉडुलस की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, R के इक्वल हो जाएगी। फाइन, तो ये भी समझ में आ गया। तो यहाँ से ओरिजिनली हमें गिवन था ये रिलेशन जो है, इसके अंदर हम Z2 बार Z3 बार Z1 बार को किस तरह रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमें कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी पता है कि Z1 इंटू Z1 बार को R स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो इसकी हेल्प से हम लिख देते हैं। तो क्या आ जाएगा, Z1, कलर चेंज करता हूँ मैं दिखाने के लिए। तो क्या आ जाएगा कि Z1 इंटू Z2 बार है, तो Z2 बार को मिल सकते हैं R स्क्वायर अपॉन Z2। सिमिलरली Z2 इंटू R स्क्वायर अपॉन Z3 एंड दिस इज Z3 इंटू R स्क्वायर अपॉन Z1, राइट। ये तीन इक्वल होंगे एंड यहाँ पे हम इन सबको कैंसिल कर सकते हैं R स्क्वायर को। यहाँ से एक अच्छा सा रिलेशन निकल के सामने आ जाता है कि Z1 बाई Z2 इक्वल्स टू Z2 बाई Z3 इक्वल्स टू Z3 बाई Z1, राइट। तो यहाँ से कैसे प्रूव हो रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है? यहाँ से इस तरह प्रूव हो रहा है कि हमने थोड़ी देर पहले कुछ रिजल्ट निकाला था, तो वापस याद दिला दूंगा। इनको अगर मैं मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा है, Z2 स्क्वायर इक्वल्स टू Z1 Z3। अगर हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा है, Z3 स्क्वायर इक्वल्स टू Z1 Z2। अगर हम फर्स्ट एंड थर्ड को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, Z1 स्क्वायर इक्वल टू Z2 Z3। एंड अगर तीनों को ऐड करते हो तो फिर से वो रिजल्ट आ जाता है कि सिग्मा Z1 स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा Z1 Z2। आई होप ये क्लियर होगा।
कि किस तरह हमने दोनों राइट साइड वाले से लेफ्ट साइड वाला प्रूफ कर दिया, और तुम लेफ्ट साइड भी आ सकते हो। ये काफ़ी आसान है। ओके, एंड एक और पॉइंट है लास्ट, वो भी काफ़ी इजी है, समझते हैं उसको। तो लास्ट पॉइंट है कि अगर हमें कोई इस टाइप का रिलेशन गिवन है, राइट, z1 प्लस z2 प्लस z3 इक्वल्स टू 0, ये सपोज गिवन है। एंड एक और गिवन है कि इफ mod z1 इक्वल्स टू mod z2 इक्वल्स टू mod z3, सपोज ये गिवन है, then prove that or show that z1 z2 z3 are vertices of equilateral triangle, right? मतलब ये दो इंफॉर्मेशन गिवन है एंड ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। के दो तीन तरीके हैं। फर्स्ट स्टार्ट करता हूँ मैं कि अगर सपोज ये वाला डेटा गिवन है तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि z1 इंटू z1 बार इक्वल्स टू z2 इंटू z2 बार इक्वल्स टू z3 इंटू z3 बार, फाइन। एंड इसको मान सकते हैं कि इक्वल टू सम r स्क्वायर, ठीक है। एंड ये ऑब्वियस चीज़ है, समझ में आ गई होगी। एंड और क्या बोला जा सकता है कि अगर z1 प्लस z2 प्लस z3 अगर 0 है तो इनके कॉन्जुगेट्स का एडिशन भी 0 होगा, फाइन। एंड अभी हम ऊपर वाले रिलेशन से इस रिलेशन से हर एक कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट कर देते, तो यहाँ पे आ जाएगा r स्क्वायर बाई z1, r स्क्वायर बाई z2, r स्क्वायर बाई z3 इक्वल्स टू 0। एंड अगर हम एलसीएम लेके सब कुछ अगर सॉल्व करें तो ऊपर इस तरह की चीज़ें क्रिएट हो जाती है, z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1 इक्वल टू 0। तो ठीक है, ये आया समझ में कि ये प्रूव हो गया इससे। एंड एक और चीज़ हम यहाँ से प्रूव कर सकते हैं कि अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, तो क्या आता है, सिग्मा z1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सिग्मा z1 z2 इक्वल्स टू 0। एंड यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है वो ऑलरेडी 0 है, तो इसका मतलब ये होगा कि सिग्मा z1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है। तो इन दोनों से हम क्या बोल सकते हैं कि सिग्मा z1 z2 इक्वल्स टू सिग्मा z1 स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, खत्म हो गया। तो इतना क्लियर है, ओके। एक और चीज़ हम क्या ज्योमेट्रिकली अगर बोलना चाहे तो क्या बोल सकते हैं कि अगर z1 प्लस z2 प्लस z3 अगर 0 है तो इसका मतलब कि z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3 जो होगा वो भी 0 होगा, फाइन। तो ये मतलब अगर एक हमने ट्राइंगल लिया तो उसका क्या हो गया, सेंट्रॉइड हो गया, ठीक है, ओके। ट्राइंगल लिया, सेंट्रॉइड हो गया। अब एक ट्राइंगल लिया और ये उसका सेंट्रॉइड हो गया, फाइन, जो कि ओरिजिन है। एंड इस सेंट्रॉइड की हर एक पॉइंट से, हर एक वर्टेक्स से जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, इक्वल आ रही है। कैसे आ रही है इक्वल, कि अगर हमने z1 लिया, इसको z2 लिया, इसको z3 लिया, तो ऑलरेडी ये डिस्टेंस कितनी होगी, मॉड z3 होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी, मॉड z2 होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी, मॉड z1 होगी। तो तीनों डिस्टेंस क्या इक्वल है, फाइन। तो ऐसा कब होगा, जब ट्राइंगल क्या हो, इक्विलेटरल। तो आई होप ये क्लियर है एंड इट्स अ गुड टाइम टू स्टॉप।